अस्सलामुअलैकुम प्रेप क्लास स्टूडेंट्स तालबात, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रेप क्लास आप सब अपनी साइंस की बुक ओपन करें, पेज नंबर 66 बच्चों आप ओपन करें। आपका आज का जो टॉपिक है वो है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स। मोशन आपके पास क्या है? इफ़ ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स देन दे आर कॉल्ड इन स्टेट ऑफ मोशन। मोशन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह चेंज करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक, इर्द गिर्द के मुताबिक, तो हम बोलते हैं कि वो किस स्टेट में है, किस हालत में है, हरकत की हालत में है। तो मोशन हमारे पास हरकत कहलाती है। अब है हमारे पास बच्चों, मैंने आपको बताया था मोशन के साथ साथ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हैं? Those objects that remain fixed at one place, वो ऑब्जेक्ट जो कि एक प्लेस पर फिक्स रहते हैं उन्हें हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हैं? Those objects which are capable of movement, ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो में काबिलियत होती है मूवमेंट की। फोर्स हमारे पास क्या है? The push and pull of an object that causes to change its direction. Push or pull can make things move, turn, stop and or change direction। ठीक है, तो पुश एंड पुल क्या है कि ये आपके पास फोर्स कहलाती है, कुव्वत कहलाती है कि आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं और उसको अपने से दूर भी हटा सकते हैं, तो ये आपके पास पुश एंड पुल कहलाती है। नाउ कम टू द मोशन। अब मोशन हमारे पास बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया, ये हमारे पास फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का पेज नंबर 66 है। आपको फास्ट एंड स्लो मोशन दिखाई है। यहाँ पर आपको एक मोटरसाइकिलिस्ट दिखाया है, अ साइकिलिस्ट, अ पेडिस्ट्रियन, एक पैदल वॉक करने वाला, और साइकिल पे है एक शख्स सवार और एक जो मोटरसाइकिल पर है। तो एक बिल्कुल कॉमन बात है कि आप बताएं इन तीनों में से किसकी मोशन जो है वो सबसे तेज़, किसकी हरकत होगी। तो जाहिरी बात है, यहाँ पर आप अपनी तीसरी डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल है उसकी मूवमेंट सबसे फास्ट है, साइकिल की उससे आहिस्ता है, और जो पैदल वॉक करने वाला है उससे कुछ और आहिस्ता है, कुछ और बल्कि काफ़ी आहिस्ता है। Now come to the activity of your book कि can the rock मूव, यानी बाय इट सेल्फ क्या एक पहाड़ हरकत कर सकता है खुद से? नो। कैन द चेयर मूव बाय इट सेल्फ? नो। कैन अ टेबल मूव बाय इट सेल्फ? नो। वाई द रॉक, द चेयर एंड द टेबल कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स? बिकॉज दीज आर स्टेशनरी थिंग्स। जैसे कि मैं आपको पहले अभी लेक्चर में बता चुकी हूँ कि स्टेशनरी थिंग्स कैन नॉट मूव एंड रिमेन एट अ फिक्स पॉइंट, अपनी जगह नहीं चेंज करती, एंड रिमेन एट अ फिक्स पोजिशन। Okay, look at the diagram of a rock, chair, a table that they cannot move. Now come to the, आप देखें आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी है। आपने वही आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई द स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और व्हीकल्स आपके पास कौन से हैं। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और व्हीकल्स कौन से हैं? मोटरसाइकिल सबसे फास्ट, मोटरसाइकिल, अ हैंड कार्ट, अ बाईसाइकिल, अ हेलीकॉप्टर। तो अ हैंड कार्ट हमारे पास सबसे स्लो है, स्लोएस्ट मोशन है। बाईसाइकिल फास्टर देन हैंड कार्ट, मोटरसाइकिल मोर फास्टर देन अ बाईसाइकिल, और जो सबसे हमारे पास फास्टेस्ट हम कहते हैं मोशन वो है हेलीकॉप्टर की। ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी मूवमेंट सबसे फास्ट है हमारे पास। इसी तरह अगर आप देखें, आपको एक रॉकेट दिया गया है, एक रिक्शा दिया गया है, पैडल रिक्शा, और कार, टांगा, तो हमें सबको कंफर्म है कि रॉकेट की मूवमेंट सबसे तेज़ है, उससे कम कार की है, फिर पैडल रिक्शा, फिर तेज़ चलता है, और टांगा। टांगा आपको ये जो एक टांगा दिया हुआ है, तो हमें पता है कि इनमें सबसे तेज़ मोशन एक रॉकेट की है। फिर हम आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सम मोबाइल ऑब्जेक्ट यूज एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के लिए, हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं? टांगा, ट्रक, बिल्कुल इसमें हम सफ़र करते हैं। अ बस विथ पैसेंजर्स एंड लगेज, बस मुसाफिरों से भरी हुई और सामान से। एंड एरोप्लेन, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से ज़राए हैं। ट्रेन। और अ लॉग ऑफ वुड, वो आपको इसलिए भी है कि अगर आप कश्ती देखें
तो उसमें हम सफ़र करते हैं, जो वुड की भी बाज़ुकात होती है, तो अ लॉग ऑफ वुड ये मूव कर रहा है पानी में। Okay, now come to the exercise. Write the word right or wrong, whichever you think is correct in the boxes provided against each sentence. Force may cause motion of object. बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, आप राइट टिक का निशान लगाएं। फोर्स में स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल ठीक है, तो आपने राइट टिक का निशान लगाना है। जो जुमला सेंटेंस आपके पास करेक्ट है उस पर आप राइट का निशान लगाएं। कि जैसे फोर्स से ऑब्जेक्ट हरकत करते हैं, जब आप कुव्वत लगाते हैं बिल्कुल चीज़ें हरकत करती हैं। जब आप कुव्वत से ही चीज़ों को रोक सकते हैं। फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल फोर्स ही आपके पास वो चीज़ है जिससे डायरेक्शन चेंज होती है चीज़ों की, तो आप टिक का निशान लगाएं। फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है। सम ऑब्जेक्ट लाइक द हाउस एंड बिल्डिंग्स आर फिक्स्ड एंड स्टेशनरी। सम ऑब्जेक्ट्स लाइक बाइक, साइकिल, कार, helicopter can move. An aeroplane moves faster than a bicycle. A train moves on rails, but a helicopter flies in air. The blades of a fan or a helicopter are moving by a motor. बिल्कुल करेक्ट है ये। देन है आपके पास, आपने टिक करना है राइट और क्रॉस करना है रॉन्ग सेंटेंस पर। तो आपका पहला सेंटेंस है टोंगा कैरीज पैसेंजर, बिल्कुल वो पैसेंजर मुसाफिरों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप टिक लगाएं, राइट सेंटेंस है। ट्रेन कैरीज पैसेंजर एंड गुड्स, राइट सेंटेंस है, करेक्ट का निशान लगाएं टिक का। ट्रक्स कैरी पैसेंजर्स, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट का और टिक का निशान लगाएं। प्रेप क्लास आपका आज का होमवर्क है, आपने ये एक्सरसाइज अच्छी नीट करनी है अपनी बुक्स के ऊपर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।